देश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2017 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया है। 27 प्रकार के, आपको बता दें कि 676 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में परीक्षा के लिए इंटरव्यू 16 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आयोजित हुए थे और इसमें प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला जो है उन्होंने टॉप किया है। और अमित हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं और अमित से हम बात करेंगे। अमित, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद बहुत से लोग अभी आपको सुन रहे हैं और अब आप इंस्पिरेशन भी बन गए हैं उनके लिए। ये पूरी जर्नी कैसी थी, कैसे टाइम टेबल सेट किया, कैसे एडजस्ट किया, कैसे शेड्यूल था, पढ़ते थे, क्या करते थे, सारी चीजें हमें बारीकी से बताइएगा। मैम, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा ये। मेरी जर्नी 2015 में स्टार्ट हुई थी और तब से अभी तक चल ही रही है। तो काफ़ी अप एंड डाउन्स थे पूरी जर्नी में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और फिर उस लर्निंग से मुझे लगता है कि आगे जॉब में और लाइफ में दोनों में हेल्पफुल है। ठीक बात है, आपने लर्निंग का जिक्र किया और मैं जब सुन रही थी आपके पेरेंट्स को और वो बता भी रहे थे तो उनके मुताबिक कि इस तरह का परिणाम आएगा ये तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन होता है, हार्डवर्क होता है हमारा। और उन्होंने, आपके मॉम बहुत अच्छी सी बात एक बोल रहे थे कि आप लोग घर पर भी हेल्प करते हैं, काम करते हैं घर का, जनरली बॉयज़ नहीं करते। ये मैसेज है उन लड़कों के लिए जो एक गिलास पानी भी देना ज़रूरी नहीं समझते अपने माता पिता को। तो आप लोग घर का भी काम संभालते थे, उसके बाद आप पढ़ते थे और आपके ब्रदर भी आपको सपोर्ट करते थे। वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है हमें। वो हमें एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी जी मैम, मेरी मदर वर्किंग है तो वर्कलोड रहता था, तो हम दोनों ही भाई कभी कभी वर्कलोड मैम मम्मी का शेयर करते थे। तो चूंकि बचपन से था तो हमारे लिए ऐसा कुछ था नहीं, वो रूटीन वर्क में ही था हमारा। हम जो भी छोटा मोटा काम हमारे लेवल पे होता था वो हम करते थे। तो उससे तो मैम वो अच्छा लग रहा, मतलब वो उसने मुझे एक जेंडर पर्सपेक्टिव भी दिया। जब मैं तैयारी करने जा रहा था तो जनरली जो होता है हमारी सोसाइटी में एक मेल स्टीरियोटाइप, वो नहीं था। तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा, मुझे इंटरव्यूज में काफ़ी काम आया वो एटीट्यूड, जो मैं आगे भी शायद कैरी करूँगा। नहीं, वो ठीक, वो आपने बहुत सही बात कही और ये इस वजह से मैंने ये सवाल भी पूछा क्योंकि जब हम सुन रहे थे आपके मदर को और वो ये इस बात का जिक्र भी कर रही थी। अब एक जो अमूमन होता है इस तरह के एग्ज़ाम्स को लेकर माइंडसेट कि भाई आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तो वो आप हमें बता सकते हैं कि एकदम लगे रहना ज़रूरी है या स्मार्टली एडजस्ट करके अवेयर होके पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? सिलेबस वास्ट है सिविल सर्विसेज का, वो कवरेज थोड़ा एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसमें। उसके बाद आप स्मार्ट स्टडी पे शिफ्ट कर सकते हो, जिसमें आप रिपीटेड रिवीजन कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए आपने और सिर्फ जो की एरियाज है वहाँ पे आप फोकस कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हो विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको कितना वक्त लगा और किस तरह के चैलेंजेस आए बीच में? समटाइम्स ऐसा लगा कि मोराल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बूस्ट मिलना चाहिए, कई बार ऐसा होता है हम, क्योंकि जो ये जनरेशन है अमूमन उसके साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारी सहन शक्ति थोड़ी सी प्रभावित हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा सहन शक्ति नहीं रख पाते हैं। तो वो कुछ ऐसा रहा, क्योंकि आपके ज़रिए दरअसल हमारा मकसद है कि और बच्चे सुने और वो डीमोरलाइज ना होके समझे बारीकी से कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। तो ऐसा कभी आया इस पूरी जर्नी में? जी मैम, मेरी जर्नी मैम काफ़ी लंबी रही है, 4 साल की जर्नी है। तो इनफैक्ट 5 साल हो गए, 15 से अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये 5वां साल चल रहा है। तो काफ़ी लोस थे जब मैंने सिविल्स के मेंस लिखे गए, तो इनफैक्ट मैंने 3 मेंस लिखा, मेरा मेंस नहीं निकल रहा था। तो एक लो पॉइंट था जहाँ मैंने हिट किया था। तो फिर मैं अल्टरनेटिव में भी जा रहा था कि कुछ करियर अल्टरनेटिव देखता हूँ, लेकिन फिर पीसीएस चूँकि मैंने दे रखा था तो मेरा एक पुराना रिजल्ट पेंडिंग था 2016 का, तो वो आया तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं हाँ हो सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस जर्नी में आपको होप नहीं लूज करनी है और अपना एफर्ट देते रहना है। तो ठीक, और ये जिंदगी के साथ भी आप हमारे साथ रिजल्ट पे नहीं फोकस करना। हाँ, ठीक बात है। हमारे साथ मीनाक्षी पांडे भी जुड़ गई हैं, जो कि 3रा स्थान उन्होंने हासिल किया और बहुत बड़ी उपलब्धि, उनके लिए भी बहुत सारी मुबारकबाद। और देखिए, दोनों होनहार हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको।
और बीइंग अ फीमेल स्पेशली आप इसको फील कीजिए। और अब आप हमें अपनी पूरी जर्नी बताइएगा। हम अमित से भी बात कर रहे थे, वो चैलेंजेस बताइए अपने किस तरह के रहे और स्टिल क्या फीलिंग है अभी। फीलिंग तो क्या बताएं, पेरेंट्स को अच्छा लगता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है 2012 से मैंने स्टार्ट किया था और 2013 से लगातार मैं मेंस दे रही हूँ और 2016 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है नायब तहसीलदार की पोस्ट पे यूपी पीसीएस में। और अभी का रिजल्ट तो आपके सामने ही है। और इसमें अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं कि यही है, मोरल डाउन होता है आपका, मोटिवेशन डाउन होता है, तो आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट करना है, यही होता है। और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना होता है। किस तरह की मिस्टेक्स हुई, क्योंकि अमूमन जो है फिर अगर जरा सी भी गलती होती है तो वहां पर हम जो है थोड़ा सा नाउम्मीद हो जाते हैं, जैसे हम अमित से भी जान रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस आई आपके साथ भी और आपने जिक्र किया कि 2012 से जर्नी शुरू हुई, तो इतना इंतजार भी हर किसी के बस की बात तो नहीं है। हाँ, ये बात तो है, ये अकेले तो पॉसिबल नहीं था। इसका इतना लंबा इंतजार हुआ तो कहीं ना कहीं से तो फैमिली का सपोर्ट रहा, भाई बहनों का सपोर्ट रहा, या कुछ फ्रेंड्स रहे कि जो मोरली बूस्ट अप करते रहे कि हाँ करो। और खुद का भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि यही करना है, मतलब ये जिद नहीं है बल्कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि करना है तो करना है। और मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिया, बस सिविल सर्विसेज के लिए ही मैं डिवोटेड रही। तो ये तो था कि सक्सेस तो मिलनी ही है। ये ख्याल बहुत अच्छी बात आपने जिक्र किया। अमित भी हमारे साथ है, अमित से भी बात करते हैं। अमित, आगे की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं और कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ टिप्स आप जो हमारी जनरेशन है उसको, आने वाली जनरेशन्स हैं या जो ख्याल किए हुए हैं कि वो भी आपकी तरह इम्तिहान देंगे, उन्हें कुछ आप टिप्स दे दीजिए अब। मैम, टिप्स तो मेरे पास ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट हम सिर्फ एफर्ट दे सकते हैं, तो हमें अपने एफर्ट पे फोकस करना है और रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और अपने मिस्टेक्स से हम उससे हमें लर्न करना है और आगे उसको इम्प्रूव करना है, ताकि हम वो सेम मिस्टेक ना करें जो हमने पहले कर रखी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इम्प्रूव एक मुझे अभी कुछ शायद जीबी शॉ की एक कोट है, टू इम्प्रूव इज टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। तो हमें सीखते ही रहना चाहिए लाइफ में हमेशा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और जनरली देखिए बॉयज़, अमित एक चीज़ बताइए, आप वैसे हमेशा से इतने शांत हैं क्या, जितने आराम से आप बातें करें? बॉयज़ मतलब एक होता है कि बहुत चुलबुलापन, एक्टिवनेस, शरारत वो नज़र आती है, तो क्या पढ़ने वाले लड़के ऐसे ही शांत होते हैं या कुछ ऐसा छुपा हुआ भी है, वो भी बता दीजिए। मूवीज़ का शौक क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किताबें ही पसंद होंगी? नहीं मैम, मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट का फैन हूँ, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो और दूसरा मैं कॉमिक्स काफ़ी पढ़ता हूँ, स्टोरीज काफ़ी पढ़ता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज मोस्टली। और कॉमिक्स का मुझे शौक है, मैं अभी भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मैं करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जो पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को रोकते हैं, हालांकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी देखिए कॉमिक्स पढ़ के भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, बस हमें थोड़ा सा नज़र रखना होता है। मीनाक्षी, अभी तो एकदम से हमें माना कि 10-20 लोग जानते हैं, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, जब इस तरह की बड़ी उपलब्धियां होती हैं तो एकदम से सब जानते हैं। और आप न्यूज़ 18 पर है तो आपको तो पूरा यूपी, पूरा देश देख रहा है। ये एहसास आपने पेरेंट्स का क्योंकि जिक्र किया था, और वो एक एहसास सडनली क्या तब्दीलियां आई जिंदगी में? देखिए मैम, कल तो मैं जब रिजल्ट आया उससे पहले तो मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, तो मतलब मैं सोशियोलॉजी के आंसर लिख रही थी, तो मुझे भी पता भी नहीं था। भाई मेरा बोला कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने रिजल्ट देखा तो मतलब मैंने अपना नाम नहीं डाला क्योंकि पहले मैंने नायब तहसीलदार पे सिलेक्टेड थी, तो मैंने कहा देखती हूँ ऊपर से नीचे कौन सिलेक्टेड है, तो फिर 3rd रैंक मेरी ही थी। तो थोड़ा मैं विश्वास नहीं हुआ, फिर से मैंने देखा तो मैंने कहा अरे 3rd रैंक आ गई। उसके बाद फिर उस टाइम तक तो कुछ फील नहीं हुआ, फिर पापा मम्मी को बताया और इसके बाद फिर पापा मम्मी भी खुश हुए, और साथ ही फिर मतलब उतना अभी बहुत एंजॉय नहीं कर पाई हूँ मैं अपने सक्सेस को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस पेरेंट्स मेरे खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, यही मेरे लिए सब कुछ है, और आगे मैं अच्छा करूँ।
मीनाक्षी, क्योंकि हम बच्चों की कोशिश होती है कि माँ बाप को प्राउड फील कराएं, सारी दुनिया उन्हीं में होती है, तो वो एक्सप्रेस कर पाएंगी, आप शायद नहीं कर पाएंगी। यस मैम। मैम यही बात तो है कि नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं फोन पे थी लेकिन मुझे लग रहा था कि पापा मम्मी मत, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम पास होती तो एकदम गले में तुम्हें भर लेते, एकदम बाहों में भर लेते, इतना मुझे प्यार आ रहा है। और इस तरह से फिर पापा भी मेरे बहुत खुश थे, भाई बहन सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई, इन लोग को खुश देख के बहुत अच्छा लगा। बस यही है। आप भी प्लीज एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन उसमें जो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस होता है, आप उसके बारे में जितना कहीं कम होता है। तो अगर इस तरह का दिन, बहुत लकी हैं वो पेरेंट्स जब बच्चे ऐसा दिन लाते हैं, तो कुछ आप बोलना चाहें, कहना चाहें इस बारे में? मैम मैं इस मौके पे से अपने मम्मी पापा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे लाइफ में अच्छा सोचना सिखाया, फिर उस पर अच्छी सोच पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और जब भी मुश्किल वक्त था तो मेरे साथ खड़े रहे और हमेशा मेरा हौसला ही बढ़ाया उन्होंने। मैं जो भी करना चाहा उन्होंने मुझे फ्रीडम दी करने की, हाँ तुम जो भी तुम्हें लगता है कि सही है तुम्हारे लिए वो कर सकते हो तुम। तो ये फ्रीडम मैं अपने माँ बाप, जो मेरे माता पिता ने मुझे दी है, मैं इसके लिए उनको इस मौके पे धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कई बार चीज़ें थोप दी जाती हैं और बच्चे नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस रहे। मीनाक्षी, बीइंग अ फीमेल और एक बेटी होने के नाते भी हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, और एक आपने क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन ली है उसके लिए भी बहुत मुबारकबाद तो है ही। कोई मैसेज जो आप देना चाहें, जब हम यूपी की बात करते हैं या हम देश की भी बात कर लें, फीमेल्स की जब हम सिचुएशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं करती, निराश भी नहीं, चीज़ें बदल रही हैं, तो वहाँ पर बीइंग अ फीमेल आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और बीइंग अ स्टूडेंट जब आप एफर्ट्स कर रही थी, तो बाकी जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? यस मैम। अच्छा मैम, बीइंग अ फीमेल मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहले तो कोई भी काम एक इंडिविजुअल और फैमिली से शुरू होता है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने कभी कोई लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो ये चीज़ सबसे पहला मेरे लिए रहा कि जिसकी वजह से आपने देखा कि इतनी लंबी जर्नी मैं गेन कर पाई। और सेकंड चीज़ ये है कि अभी तो हमारी गवर्नमेंट भी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हाँ लड़कियां भी बराबर हैं। जैसे आप ही हैं, देखिए न्यूज़ चैनल में हैं तो एक वुमेन एम्पावरमेंट दिखता है, तो ये चीज होना चाहिए। और इसमें अगर कोई रिलेटिव्स बोले भी कि भाई बेटी को भेज दो अपने ससुराल, क्या जरूरत है यहाँ पढ़ाने की, तो माँ बाप, और भी माँ बाप जैसे मेरे माँ बाप रहे, दृढ़ रहे, एकदम डिटरमाइंड रहे, तो ऐसे ही और माँ बाप को भी चाहिए कि बेटियां कर सकती हैं, कराना चाहिए उनको। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो फेल्योर आ जाए तो उनकी शादी कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो कर सकती हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है तो वो करें। और बीइंग ए स्टूडेंट मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेट नहीं है। और सेकेंड थिंग ये है कि आप अपना एक प्लान बनाइए कि डेली आपको करना है। जैसे मैं थी कि अगर मैं एक दिन में अगर 1 घंटे भी ना पढूं तो मुझे लगता था कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे अजीब लगता था। चाहे मैं 1 ही घंटे पढूं लेकिन पढ़ना मेरा रहता था। और अभी का जैसा सिलेबस है यूपी पीसीएस का, तो इसके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, तो आंसर राइटिंग करना चाहिए। और सोशल मीडिया से थोड़ा लिमिटेड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ये नहीं कि फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब भी चला रहे दिन रात, तो ये सब। हाँ, आप दोनों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आप लोगों के लिए तारीफ संदेश दिया है, आपको बहुत मुबारकबाद दी है, उज्जवल भविष्य का वो जिक्र कर रहे हैं आपके, और आगे आप लोग जो है बहुत मेहनत करें। तो इस पर क्या फीलिंग है अमित आपकी? थैंक यू अमित, मुख्यमंत्री भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, फिर मीनाक्षी से भी पूछेंगे, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिएगा एक बार। हाँ मैम, इस पे तो मैं स्पीचलेस हूँ मैम। मैं बस उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और बस मैं यही कामना करूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे इंटरेस्ट की जा रही है मैं उस पे खरा उतरूँ। मीनाक्षी, आप बहुत कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? मैम मैं यही बस सीएम जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और आगे जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां होंगी मैं उसका अच्छे से वहन करूंगी।
बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हम भी आपके बेहतरीन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये बात सच है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी बहुत सफ़र करते हैं, तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, भरोसा बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया ना भी करे तो माँ बाप बच्चों पे करते हैं तो बच्चे वैसे ही आधी जंग जीत जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपनी पंचायत अपनी सरकार, यानी कि उत्तराखंड का पंचायत चुनाव।